दोस्ती के नाम पे दीवाने चले आते हैं, शमा के पीछे परवाने चले आते हैं। तुम्हें याद ना आए खैर आना मेरी मौत पर, उस दिन तो बेगाने भी चले आते हैं। दोस्तों, आप सभी अजमल और अय्याज की कहानी को बखूबी जानते होंगे, लेकिन मैं इस पर एक अलहदा नज़रिए से रोशनी डालना चाहूँगा। हैदराबाद की सरजमीन पर कई सारे नौजवान बसते हैं जिन्हें रफ्तार से खेलने का शौक बचपन से रहता है। सीनियर कांग्रेस लीडर जनाब मोहम्मद खलीकुर रहमान के फर्जंद मोहम्मद अजमल रहमान उम्र 16 साल और साबिक इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान व मौजूदा मुरादाबाद MP जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन के छोटे फर्जंद मोहम्मद अय्याजुद्दीन उम्र 19 साल। ये नौजवान 11 सितंबर 2011 यानी इतवार की सुबह सुजुकी GSX-R 1000cc पर सवार आउटर रिंग रोड के करीब रफ्तार से खेल रहे थे, जिसके कुछ ही पलों में ये दोनों एक बहुत ही अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गए और फौरी बाद मौकाए वारदात पर कमसीन नौजवान अजमल ने दम तोड़ दिया और अय्याज के हालात नाजुक बताए जा रहे थे। सारी दुनिया तो इन पर नजर जमाए और दुआ के लिए हाथ उठाए हुई थी, पर क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस वक्त इन दोनों के वालिदैन पर क्या बीत रही थी होगी? उस वक्त का क्या माहौल था होगा? उस वक्त क्या इन वालिदैन को जमीन और आसमान महसूस हो रहे थे होंगे, जिस वक्त वो टेलीफोन की घंटी की आहट और टेलीफोन की घंटी की गूंज, टेलीफोन की घंटी की आवाज इन्हें सुनाई दी होगी। अजमल ने तो 11 सितंबर 2011 को ही दुनिया को अलविदा कह दिया और अय्याज ने भी सभी का हौसला, सभी की टूटी उम्मीदों पर पानी फेरकर अजमल की राह देख ली और उसने भी दुनिया से विदा ले ली। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। खैर, अल्लाह की मर्जी के आगे यकीनन कौन जीतता है, पर ऐसा कब तक चलेगा? कब शऊर बेदार होगा इनमें? कब खुलेगी वालिदैन की आंखें? कब थमेगी ये जानलेवा रफ्तार? यकीनन रफ्तार एक लुत्फ है, पर जब ये जान पर आ जाए तो सिर्फ फौत है। मैं जिक्र करूंगा अजमल का, जिसने सिर्फ 14 साल की उम्र में यंग नामी एक NGO का आगाज किया था, जिसके जरिए नौजवानों की छुपी हुई कला को उभारने का ख्वाब देख रहा था। ये होनहार कलाकार और बेहिसाब फन रखने वाला अदना सा कमसिन नौजवान हमारे दरमियान अब मौजूद नहीं है।
पर अजमल का बनाया गया NGO यानी यंग के तहत अजमल के वालिद जनाब खलीकुर रहमान साहब ने एक और ऑर्गेनाइजेशन का इजाफा किया जिसका नाम है यूथ अगेंस्ट स्पीड, जिसे हमने अजमल के जन्मदिन यानी 11 जुलाई 2012 की सुबह से आगाज किया और 11 जुलाई को यूथ अगेंस्ट स्पीड डे से जोड़कर हम इसे मुकर्रर कर रहे हैं। यह अजमल के वालिदैन, अफराद खानदान और दोस्त अहबाब की मेहनत ही थी और उसका ही नतीजा था कि आज हम इसका कुछ ऐसा नतीजा हासिल हुआ। कब होगी सहर दीवारों दर बेहद वीरान है, कब मंजिल मेरे कदमों तले आके हैरान है, उलझी सांसें चुप है राहें, कोई रास्ता दिखा खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। आंखों में ले निशान, फिरता हूँ दर बदर, है क्या कैफियत है क्या कैफियत। पथरा गए जज्बात पे, गम के चाले पड़े, क्यों मातम हुए एहसास के, थे जो जाले बड़े, जलता खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। हाँ भी तो जरा, भी तो जरा,
यंग की टीम आप सभी नौजवानों से ये गुजारिश करती है कि किसी गैर मामूली मौत को दावत ना दें और अपने वालिदैन व अफराद ख़ानदान का साथ न छोड़ दें, क्योंकि यकीनन बहुत तकलीफ होती है। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ है कि ऐ अल्लाह अजमल व अय्यास की बख्शिश अता फरमा, उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा, वो दो नौजवानों की खबरों में नूर अता फरमा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें जन्नत की हवाओं का लुत्फ़ अता फरमा। जिंदगी लुटा दूं एक बार मुस्कुरा दे, कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरी एक हंसी